चलिए शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से करेंगे, जहां देश लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद। और बता दें कि सीसीएस की मीटिंग भी होगी, कुछ ही देर में सीसीएस की मीटिंग होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बहरहाल एयरपोर्ट पर यहां पर विदेश मंत्री जयशंकर ने और एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने पूरी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकी अटैक है जिसमें अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। एक एक को उनके नाम और आईडी देखकर मारा गया है, नाम पूछकर। बहरहाल इसमें बता दें कि कई लोग घूमने गए थे, कई लोग परिवार के साथ गए थे, कई लोग हस्बैंड वाइफ गए थे। तो जिस तरह से देखें इस पूरे हादसे को, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कड़ी निंदा इस अटैक की जा रही है। इससे पहले अगर बात करें तो पुलवामा में अटैक हुआ था, उसका भी कड़ाई काफी ज्यादा मजबूती के साथ कभी, और इससे पहले उरी का हुआ था, उसमें भी काफी मजबूती के साथ जो कार्रवाई थी वो भारत सरकार की तरफ से की गई थी। इस बार देखना होगा कि किस तरह से भारत सरकार इस अटैक का जवाब देता है। टीआरएफ ने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली है। लश्कर तैयबा के साथी संगठन है टीआरएफ जिसने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली है। और लश्कर तैयबा को जो पनाह दी हुई है वो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर दी है। और जो लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन है टीआरएफ, उसने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली है। एक बड़ा अटैक है जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ पर मेरे देवर देवरानी और उनकी बेटी थी, जिनका नाम है संतोष जगदाले, प्रगति जगदाले और आशावरी जगदाले। मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ। हाँ, बेटी से बात हुई है। उसने कहा है कि मैं और मम्मी ठीक हूँ और पापा थोड़े इंजर्ड है तो उन पर इलाज चल रहा है। सीएम सर ने भी बात की थी, चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि आपके परिजनों को हम जल्द से जल्द आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, बैठक को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि एक एयरपोर्ट पर ही बैठक चल रही थी जिसमें एनएसए चीफ अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफिंग दी थी पीएम मोदी को, और इसके बाद सीसीएस की जो मीटिंग है वो भी होने वाली है। देखिए, एक बड़ा दर्दनाक हादसा और जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है, ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आए हैं। और पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जिस तरीके से पूरा देश स्तब्ध है, वहां पर जो एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने शुरू किया है, 2 आतंकवादियों को ढेर किए जाने की जानकारी मिल रही है। लेकिन बड़ी सुरक्षा चिंताएं इस आतंकी हमले के बाद, क्योंकि न सिर्फ जो आम लोगों को निशाना बनाया गया है बल्कि कश्मीरियत को, जो उनकी पहचान है, पर्यटन पर जो उनकी निर्भरता, और जिस तरीके से हाल के दिनों में विकास का एजेंडा कश्मीर में लागू किया गया, उसको निशाना टारगेट किया गया है। लिहाजा बड़ी सुरक्षा चुनौतियां बनकर उभरी है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपने दौरे को शॉर्ट करते हुए दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें अजीत डोभाल, जो एनएसए अजीत डोभाल है, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफिंग दी है, यानी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। ताजा स्थितियां क्या है और किस तरीके से यहाँ पर इनपुट्स मिले हैं उनको साझा किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर घटना स्थल का दौरा करने वाले हैं पहलगाम में, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा वो अस्पताल में भी जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। मरहम लगाने में केंद्र सरकार जुटी हुई है, राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक वहां पर सहयोग कर रही है। इस बीच इस पूरे आतंकी हमले को लेकर पूरी दुनिया भर में निंदा की गई है। इस आतंकी हमले के बाद हर कोई शोकजदा है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किया गया, अगर इसको देखें
तो आम लोगों को निशाना बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें इनपुट्स जो मिल रही हैं वो काफी गंभीर इनपुट्स हैं, और इसीलिए उनका आकलन किया जाएगा। सीसीएस की बैठक यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक, ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली लौटने के बाद इस बैठक को बुलाया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वदेश लौटे हैं, सऊदी अरब का दौरा छोटा किया उन्होंने, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है उनके विदेश दौरे के बीच ये जानकारी मिली थी। और ये भी जानकारी मिली है कि इस बीच जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने भी इस घटना की निंदा की थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो लगातार इनपुट ले रहे थे उनके साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी थी उसमें भी देरी हुई, और उसके बाद रात्रि भोज उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद वो सीधे स्वदेश रवाना हो गए, जहां पर वो अल सुबह पहुंचे, और उसके बाद वहां पर मीटिंग एयरपोर्ट पर हुई है। तो ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, और कहीं ना कहीं आतंकियों के मंसूबों को एक जोरदार जवाब देने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और जो टारगेट किया गया और जो कश्मीरियत को चोट पहुंचाई गई है उसका एक जमहूरियत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से कैसे जवाब सुनिश्चित किया जाए वो भी यहाँ पर परखा जाएगा। दूसरी तरफ आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल जुटे हुए हैं, तो पूरी तरीके से हलचल बढ़ी हुई है। और इस बीच जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो आ रही है पीड़ितों के, वो निश्चित तौर पर हर किसी को दर्द में भर देने वाले हैं। लेकिन एकजुट देश नजर आ रहा है। इस आतंकी हमले की हर कोने से पुरजोर तरीके से इसकी निंदा की गई है। तो ये जरूर है कि आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार देखने को मिल रही है। और इसलिए बिल्कुल प्रदीप आपके पास आएंगे, लेकिन वैसे क्या कुछ कहना है उसको जल्दी से सुना देते हैं आपको। दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है। शुक्रिया सर। तो प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए उनसे और जानकारी हम ले रहे हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि बैठक का भी जिक्र हम कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा ये टेरर अटैक है जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, और पूरे देश में जो रोष है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो अभी अमित शाह श्रीनगर में है और कुछ ही देर में पहलगाम जाएंगे, हादसे वाली जगह जाएंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे, तब सीसीएस की बैठक होगी। क्या सीसीएस की बैठक होते होते शाम हो जाएगी? देखिए, ये निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। कैबिनेट मामलों की, जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट है, ये काफी गोपनीय बैठक होती है। और क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, आतंकी हमला, और उसके बाद जिस तरीके से इसको माकूल जवाब देने की तैयारियां देखने को मिलेगी। और इससे पहले हमने देखा जो आतंकवादी हमले हुए उसका सही समय पर उचित माकूल जवाब दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, इसमें सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर पहलगाम में टूरिस्ट जो एक बड़ा जगह थी जहां पर आतंकवादियों ने यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाया गया और उसकी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, तो हर कोई स्तब्ध है। क्योंकि आतंकवादी जिस तरीके से टारगेट करते नजर आए, अब तक आतंकवादियों के जो आका थे वो सीमा पार आतंकवाद से लिंक जोड़ा जाता था। और ये भी एक घटनाक्रम है कि तहूर राना भारत लौटा और उसको प्रत्यर्पण किया गया, जो कि मुंबई टेरर अटैक का एक साजिशकर्ता। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई पर टेरर अटैक हुआ था, अगर देखें वहां पर भी आम लोगों को निशाना बनाया गया था, और उसको बाद इसकी पूरी निंदा पूरी दुनिया भर में देखने को मिली थी। और आतंकवादियों को माकूल जवाब दिया जाए, ये जोरदार मांग उठी थी। कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें निर्दोष लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ये निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला वाकया था। और इसीलिए अब इसका माकूल जवाब देने की तैयारी देखने को मिल रही है। तैयारी तो केंद्र की तरफ से देखने को मिल रही है प्रदीप, साफ तौर से। लेकिन अब देखना होगा आगे भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।